तो क्या ओम प्रकाश राजभर का बीजेपी के साथ जाना तय हो गया है? सूत्रों की माने और अंदरूनी खबरों की माने तो ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के साथ जा रहे हैं और 18 तारीख को जो एनडीए की बैठक है उसमें भी शामिल होंगे। हालांकि बेटे का ट्वीट कुछ और कहता है। इसके अलावा यह भी जानिए कि क्या बेंगलुरु में होने वाली विपक्ष की एकता की बैठक में जो सोनिया गांधी जिसकी अगुवाई कर रही हैं, वहां राहुल गांधी और अखिलेश के बीच रिश्तों पर जमी हुई जो बर्फ है, क्या वो पिघल सकती है? जब दोनों आमने सामने होंगे, दोनों एक साथ बैठेंगे, क्या होगा वहां जयंत का? जयंत के रिश्ते का इन दोनों के साथ कितना जल होगा, यह भी हम समझने की कोशिश करेंगे। साथ साथ ये भी जान लीजिए कि बीजेपी के 30 सांसदों की टिकट क्या काटी जा सकती है। चर्चा है कि जनसंपर्क अभियान में जिसने कोताही बरती उसकी टिकट कट सकती है। ये तमाम खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपने न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो आज बात एक बार फिर उत्तर प्रदेश की सियासत की, और सियासत में इस बार अगर जोर कोई लगा रहा है या जिसकी चर्चा है तो वो है ओम प्रकाश राजभर। लेकिन हम आपको उत्तर प्रदेश की सियासत की तरफ ले जाएं उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि 90 के दशक में राम मंदिर आंदोलन के बाद बीजेपी की सियासी पकड़ यूपी में बढ़ी, लेकिन 2014 के बाद बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में जबरदस्त जन समर्थन तैयार किया। हिंदी हार्टलैंड में बीजेपी की मजबूती कैसे बढ़ी, बीजेपी देखते ही देखते यूपी में कैसे हर समाज की पार्टी बन गई, अगर आप ये पूरी जानकारी चाहते हैं तो हर जानकारी आपको ऑडियो बुक द न्यू बीजेपी में मिलेगी। ये ऑडियो बुक आपको मिल जाएगी कुकू एफएम ऐप पर, इंडिया के सबसे बड़े ऑडियो प्लेटफॉर्म में से एक, जिस पर 15 लाख से ज्यादा एक्टिव सब्सक्राइबर का भरोसा है। हर महीने 4000 घंटे का कंटेंट जोड़ा जा रहा है और साल 2023 में हर महीने 45 लाख घंटे कुकू एफएम ऐप का कंटेंट सुनते हैं। कुकू एफएम ऐप पर आपको मिल जाएगी 10,000 से ज्यादा ऑडियो बुक्स, और ये लाया है आपके लिए स्पेशल ऑफर। मंथली सब्सक्रिप्शन लेने पर पहले महीने में आपको मिलेगी 50% की छूट, यानी कि 99 रुपए का सब्सक्रिप्शन आपको 49 रुपए में मिल सकता है। और इसके लिए आपको यूज करना है कूपन कोड UPK50। कुकू एफएम ऐप इंस्टॉल करने के लिए आप स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं, या बाकी जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है उसका सहारा ले सकते हैं। तो ये कुकू ऐप के बारे में हमने आपको बताया, लेकिन आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की जो इस वक्त राजभर की सियासत है, ओम प्रकाश राजभर की सियासत है, वो अपने तरीके से एक नई सियासत बनी हुई है। क्योंकि ओम प्रकाश राजभर एक तरफ अपने पत्ते नहीं खोल रहे, दूसरी तरफ लगातार यह मैसेज मिल रहा है कि ओम प्रकाश राजभर 18 जुलाई को होने वाली जो एनडीए की बैठक है उसमें शामिल हो सकते हैं। सबसे पहले इसका एक तरीके का इशारा जिसे कह सकते हैं वो किया था डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने, जब उन्होंने कहा कि 17 तारीख को जो पटना में मीटिंग है उसमें ओम प्रकाश राजभर फैसला लेंगे। लेकिन आज ओम प्रकाश राजभर के बड़े बेटे अरविंद राजभर ने इसका खंडन कर दिया और यह कहा कि जब तक बीजेपी उनके मांगों को, खासकर जातिगत जनगणना, आरक्षण पर जो उनके सवाल हैं, इन्हें लेकर मांग नहीं मानती, तब तक कोई गठबंधन नहीं होगा, ना ही बीजेपी की तरफ से कोई ऑफर आया है। और अब यह संभावना बढ़ गई है कि 18 तारीख को ओम प्रकाश राजभर एनडीए की मीटिंग में शामिल होंगे। कुल मिलाकर यह माना जा सकता है कि बीजेपी ने जो ओम प्रकाश राजभर के रूप में उत्तर प्रदेश में अपने इस पुराने अलाई को, अपने इस पुराने गठबंधन के सहयोगी को दोबारा जोड़ने की कवायद लगभग पूरी कर ली है। औपचारिकताएं शेष हैं, लेकिन अगर आप ओम प्रकाश राजभर के मुंह से सुने तो वो आज भी बीजेपी की बात नहीं करते, वो मायावती की बात करते, वो विपक्षी गठबंधन की बात करते हैं। लेकिन सूत्र बताते हैं कि अंदर ही अंदर बीजेपी से बहुत कुछ तय हो चुका है। अब अगली खबर। इस बार
विपक्षी गठबंधन की जो मीटिंग बेंगलोर में होने वाली है, बेंगलुरु में, वो बेहद खास है। खास इसलिए क्योंकि इस बार सोनिया गांधी उस मीटिंग को लीड करने जा रही हैं। पिछली बार 17 दलों ने उसमें शिरकत की थी, लेकिन इस बार 24 दल उसमें शामिल हो रहे हैं। अखिलेश यादव, जयंत और दक्षिण के कई ऐसे दल पहली बार इसमें शामिल हो रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के लिहाज से अगर देखा जाए तो इस बैठक में कुछ चीजें बेहद अहम हैं। पहला तो ये कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव, इन दोनों के बीच का जो रिश्ता है उसमें पिछले कई सालों से एक बर्फ जमी हुई है। जो दोनों के बीच की केमिस्ट्री थी, जो 2017 चुनाव में दिखी थी, 2017 के बाद दोनों में कोई गर्मजोशी कभी नहीं दिखी। लेकिन इस बार क्या ये रिश्तों पर जमी हुई बर्फ पिघलेगी? ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस बार राहुल से ज्यादा अगर कोई फोर फ्रंट पर होगा, जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा होगी, तो वो है सोनिया गांधी। और सोनिया गांधी के नेतृत्व में पूरा विपक्ष एक हो रहा है। राहुल भी होंगे, अखिलेश भी होंगे, जयंत भी होंगे। ऐसी स्थिति में जो गर्मजोशी 17 वाली थी, क्या 2024 के लिए भी दोनों नेता आपस में मिलेंगे? यह बात इसलिए जरूरी है क्योंकि कांग्रेस पार्टी को अगर उत्तर प्रदेश में गठबंधन में आना है तो कहा यह जा रहा है कि राहुल गांधी को और अखिलेश यादव को एक साथ आना ही होगा। और अगर दोनों को एक साथ आना है, दोनों पार्टियों को एक साथ आना है, तो दोनों की जो केमिस्ट्री है उसे भी उसी दौर में ले जाना होगा। तो जब सोनिया गांधी इस पूरे विपक्षी मीटिंग की एकता की संदेशवाहक होंगी, उस एकता को वो चेयर करने जा रही हैं, तो ये देखना होगा कि क्या दोबारा से अखिलेश और राहुल के संबंध वैसे ही लौटते हैं। क्योंकि जब सीटों का बंटवारा होगा, जब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन होगा, तब ये केमिस्ट्री बेहद ही काम आएगी। लेकिन अखिलेश और राहुल की केमिस्ट्री से के अलावा एक और केमिस्ट्री पर नजर होगी कि आखिर जयंत और राहुल की केमिस्ट्री कैसी है। क्योंकि जयंत पहली बार इस मीटिंग में जा रहे हैं और लगातार वो कांग्रेस उनकी तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है। पिछली मीटिंग में जयंत नहीं गए थे, लेकिन इस मीटिंग में जो कि सोनिया गांधी के लीडरशिप में हो रही है, उसमें जयंत भी होंगे। तो इन तीनों केमिस्ट्री पर रहेगी नजर कि आखिर राहुल, जयंत और अखिलेश की ये जो तिकड़ी है, क्या उत्तर प्रदेश के लिए तैयार हो जाएगी? क्या ये तिकड़ी बनेगी? और अगर बनेगी तो फिर किस कदर आपस में मिलकर ये सीटों को बांटेंगे? नजर इस बार अखिलेश यादव पर ज्यादा इसलिए होगी क्योंकि पिछली मीटिंग में अखिलेश यादव गए थे, कुछ बोला नहीं, अनमने ढंग से रहे। लेकिन इस बार क्या अखिलेश यादव कोई लीड लेंगे? इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। अब अगली खबर। अब बात करते हैं 2024 में बीजेपी की उत्तर प्रदेश की तैयारियों को लेकर के। महाजनसंपर्क अभियान बीजेपी ने शुरू किया है और सभी सांसदों और बड़े नेताओं को महाजनसंपर्क अभियान की करने को सबको कहा गया है, यानी कि सबको यह दायित्व दिया गया है। लेकिन इसमें एक खास बात निकल करके आई है। कई ऐसे सांसद हैं जो अपने जिले में, अपने क्षेत्र में इस महाजनसंपर्क अभियान में ढीले पड़ गए हैं। बीजेपी ने बाकायदा चेतावनी दी है कि जिन सांसदों के क्षेत्र में यह महाजनसंपर्क अभियान ढीला पड़ा है या फिर जहां पर इस कार्यक्रम को करने से कतराए हैं सांसद, उनकी सांसदी अगली बार खतरे में पड़ जाएगी, यानी उनके लिए टिकट लेना बेहद मुश्किल हो जाएगा। कई ऐसे जिले हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वहां पर महाजनसंपर्क अभियान बेहद ही कमजोर तरीके से चला है। खास करके वरुण गांधी ने तो अपने को बिल्कुल अलग रखा है, बीजेपी से कोई लेना देना नहीं। वहां सांसद के तौर पर कोई महाजन संपर्क अभियान वरुण गांधी ने नहीं किया है। इसी तरीके से बहराइच, साथ साथ कन्नौज जैसे भी शहरों के कुछ नाम लिए गए हैं जहां पर यह कार्यक्रम, जो पार्टी का सबसे अहम कार्यक्रम है, महाजन संपर्क अभियान का मतलब सीधा सीधा है सीधे लोगों तक पहुंच बनाना, छोटी छोटी सभाएं करना, हर घर तक दस्तक देना। लेकिन बतौर सांसद कई लोग इसमें
फिसड्डी रहे हैं और बीजेपी ने इस बार जो मन बनाया है या भीतर से जो चीजें निकल करके आ रही हैं, तकरीबन 30 जो टिकट हैं वो काटे जा सकते हैं। आप अंदाजा लगाइए कि 80 सीटों पर चुनाव है और उसमें से अगर 30 लोगों के टिकट कट जाएंगे तो कितनी बड़ी संख्या होगी। हालांकि टिकट कटने की बात की जाए तो 62-63 विधायक सांसद हैं, अगर उसमें से 30 लोगों की टिकट कट जाए तो ये 50% के बराबर होगा। हालांकि बीजेपी के भीतर कहीं ना कहीं अभी भी इस बात को लेकर चर्चा है कि जल्द से जल्द जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, जो सांसद हैं, वो अपने इलाके में इस जनसंपर्क अभियान को पूरा करें। देखना यह है कि क्या इसी बहाने सांसदों का टिकट कटेगा, इस पर रहेगी हमारी नजर। तो सियासत से इतिहास तक हर जानकारी आपको मिलेगी कुकू FM ऐप पर। डिटेल के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को आप चेक कर सकते हैं। आज यूपी तक में इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।